ओके, चलिए, शैल वी बिगिन बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 अपन ने कल चालू किया था। उसका जो बेसिक्स है वो कवर किया था। बिजनेस का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, मेन जो लड़ाई है, मेन जो इशू है पूरे इकोनॉमिक्स का वो क्या है। और कल अपन ने क्या देखा था, मेन प्रॉब्लम क्या है, वांट्स आर अनलिमिटेड बट उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो क्या है, लिमिटेड है। इकोनॉमिक्स अपने को क्या करता है, हेल्प करता है वो डिसीजन लेने के लिए कि अपन कैसे बेस्ट तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेस को अपने अनलिमिटेड वांट्स पर अप्लाई करें सो दैट आवर सेटिस्फैक्शन वुड बी मैक्सिमाइज्ड। नाउ बिजनेस देखा अपन ने, इकोनॉमिक्स देखा। अब ये दो टर्म्स को अगर अपन कंबाइन कर दें, बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो अपने लिए क्या टर्म जो है दोनों सेम ही टर्म, बट क्या टर्म निकल करके आती है वो अपने को दिया हुआ है। इसमें जाने के पहले एक छोटा सा पॉइंट बताओ। अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है, क्या क्या डिसीजंस लेने पड़ेंगे आपको, या क्या क्या डिसीजन पॉइंट्स रहेंगे आपके हिसाब से। कैपिटल कितना, क्या, ठीक है, और कॉस्ट, ठीक है, ठीक है, वो कॉस्ट में आ गया, मतलब कॉस्ट इतना तो प्रॉफिट, चलो वो भी ठीक है। और क्या बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेना पड़ेगा। हाँ, स्टाफ, परफेक्ट, स्टाफ कितना है, कितने लोग रखना है, और नेचर ऑफ बिजनेस, परफेक्ट, बिजनेस करना है पर कौन सा बिजनेस करना है, और पीछे सामने, बोलो बोलो जो भी आपके मन में आ रहा है बोलो, क्या हो सकता है वो। ठीक है, कैपिटल, कॉस्ट, प्रॉफिट, स्टाफ, नेचर ऑफ बिजनेस, क्या क्या, ये तो अपन ने यार एक मिनट भी नहीं सोचा तो अपने को इतने सारे पॉइंट्स मिल गए। रियल वर्ल्ड में अगर कोई बिजनेस चालू करना रहे किसी को, तो उसके पास तो कितने सारे क्वेश्चंस आते होंगे, कितने सारे इनन्यूमरेबल डिसीजंस लेने पड़ते होंगे, राइट। जैसे एक एग्जांपल अपने को यहां पर दिया हुआ है, एक केस टाइप बना करके उन्होंने एग्जांपल दिया है, मिस्टर जी रामामूर्ति, सीईओ ऑफ वर्ल्ड वाइड फूड लिमिटेड। ये सोच रहे हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस इनको चालू करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, शैल वी गो इनटू द सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस। अपन ने पहली बात तो बिजनेस चालू करना चाहिए क्या। अगर अपन ने चालू किया तो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा अपने कंपनी के डायरेक्शन पर। सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में अगर अपने को घुसना है तो पहले यह भी समझना पड़ेगा वो मार्केट कैसा है, मार्केट स्टेबल है या ग्रोइंग है, अपने लिए जगह है क्या, कंपटीशन कैसी है दूसरी कंपनी से अपने को, बहुत ज्यादा टफ है क्या। अगर बहुत ज्यादा टफ है अगर कंपटीशन, तो अपने को मार्केटिंग वगैरह भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी क्या। यहां पर सही में इस मार्केट में और नए प्लेयर्स के लिए जगह है क्या, इतना बड़ा मार्केट है क्या। क्या गारंटी है, अगर समझ लो ऐसा दिखता भी है कि भाई ठीक है मार्केट में ग्रोथ है, पॉसिबिलिटी है, बट क्या गारंटी है कि वही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगी। अभी जैसे हेल्थ वाइज लोगों का बहुत ज्यादा ये बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि लोग थोड़े टाइम बाद शुगर बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है उसको कंप्लीटली ही बंद कर दे, अवॉइड कर दे। उस टाइम में मार्केट और डाउन हो जाएगा। चलो सब कर भी लिया अपन ने, तो अपने को प्रॉफिटेबिलिटी अबव एवरेज मिलेगी क्या। जो एक नॉर्मल अपन अगर बैंक में पैसा रखे, तो बैंक में पैसा रख के फॉर एग्जाम्पल अपने को 5% रिटर्न आ रहा है नॉर्मल, इसमें सेविंग अकाउंट में, चलो इक्विटी मार्केट में रख दिया 10% मैक्सिमम आ रहा है। इससे ज्यादा कुछ तो भी अपन 15-20% कमा पाएंगे क्या।
अगर नहीं कमा पाएंगे तो फिर क्या मतलब ये करके, फिर तो अपन काय को इतनी मगजमारी करने का ना, सीधा सीधा बैंक में या इक्विटी मार्केट में डाल के रख दो, राइट? अपने को सही में इससे कुछ ज्यादा फायदा होने वाला है क्या? ये सारे डिसीजंस एक कंपनी को, एक बिजनेस को अपना बिजनेस चालू करने के पहले लेने पड़ते हैं, राइट? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज फेस्ड विद प्रॉब्लम ऑफ ऑल दीज डिसीजन मेकिंग. एक रॉन्ग डिसीजन and company might lose its existence, right? Survival and success of the business depends upon sound decisions. Decision making ये मतलब क्या होता है? अपने पास में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, उसमें से बेस्ट अपना क्या चूज कर सकते हैं. जैसे मैंने ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना, यहां पर तो दो ही ऑप्शन है, हाँ तो क्यों, ना तो क्यों, राइट? ऐसे हर एक पॉइंट पर एक बिजनेस को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं. जैसा अपन ने बोला, एक डिसीजन गलत और आपके कंपनी का पूरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो सकता है. जैसे कि हुआ नोकिया के साथ. सैमसंग में जो एंड्रॉइड है बेसिकली, वो पता होगा सबको शायद, वो सैमसंग के पास आने से पहले कहां गए थे? नोकिया वालों के पास में. उस टाइम पर ऐसा था कि मोबाइल मतलब नोकिया और कोई भी नहीं. बट नोकिया ने क्या किया? मना कर दिया एंड्रॉइड वालों को एटीट्यूड में, नहीं नहीं भाई हमारा फोन तो बेस्ट है, हम वर्ल्ड में बेस्ट है. जस्ट मैटर ऑफ 2-3-4 ईयर्स और उनका पूरा मार्केट ही खत्म हो गया. आज कोई देखते हैं क्या अपन नोकिया के फोन? रेयरली, राइट? सो डिसीजन मेकिंग बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक पॉइंट पर. सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट विल प्रोवाइड मोस्ट एफिशिएंट मींस ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड एंड. जो अपने को आउटकम चाहिए, जो प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, जो अपने को अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए प्रॉपर रैशनल जजमेंट के साथ में डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मोर एफिशिएंट अल्टरनेटिव्स मस्ट बी चूजन एंड लेस एफिशिएंट अल्टरनेटिव्स मस्ट बी रिजेक्टेड. ठीक, अपन तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, फिर ये बिजनेस कहां से आ गया बीच में? बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये जो डिसीजंस की बात की ना अपन ने, यही सारे डिसीजंस को प्रॉपरली लेने के लिए थियरीज, टूल्स, टेक्निक्स प्रोवाइड करता है. क्या करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स? एक बिजनेस को यही सारे डिसीजंस लेने के लिए प्रॉपर थियरीज, प्रॉपर टूल्स, प्रॉपर टेक्निक्स प्रोवाइड किया करता है. और वी कैन से बिजनेस इकोनॉमिक्स के मदद से एक बिजनेस अपने लिए सही रैशनल डिसीजंस ले सकता है. A few examples of issues requiring decision making in the context of businesses are listed below. एग्जाम्पल इन्होंने बहुत सारे जो डिसीजन पॉइंट्स या क्वेश्चंस आते हैं एक बिजनेस के सामने उसके दिए हैं. हमारी फर्म ने बिजनेस करना भी चाहिए क्या? बिजनेस में अगर अपन है ऑलरेडी तो क्या अपन ने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए क्या? कंपटीशन कैसी है मार्केट में? अगर लॉन्च करना है तो प्रोडक्शन मैंने कैसे करना है? लेबर इंटेंसिव करना है या कैपिटल इंटेंसिव? लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव समझते हो? लेबर इंटेंसिव मतलब ज्यादा लेबर यूज करके, कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीन यूज करके. लेबर की हो सकता है कॉस्ट कम पड़े, मशीन हो सकता है कॉस्ट ज्यादा रहे, या फिर उल्टा भी हो सकता है. कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मैंने यूज करनी चाहिए? फ्रॉम वेयर शुड आई प्रोक्योर नेसेसरी इनपुट्स? प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए इनपुट्स लगेंगे, वो इनपुट्स कहां से खरीदे जाए, क्या प्राइस पर खरीदे जाए, वो जो कंपोनेंट्स है वो मैं क्या अंदर ही बना सकता हूं? जैसे एक कार में बहुत सारी चीजें लगती है, टायर बोलो, बोनट बोलो, बोनट का मतलब जो ये है सब, इंजन बोलो, व्हील्स बोलो, और भी बहुत सारी चीजें लगती है. अब एक छोटी कंपनी जो है, क्या वो सारी चीजें खुद से बना सकती है? नहीं. बट थिंक अबाउट अ कंपनी लाइक टाटा मोटर्स, वो शायद हर एक चीज अपने आप से बना सकती है, वो इतनी बड़ी साइज की है, इतना पैसा उनके पास, वो सब कुछ अपने आप से कर सकती है. तो अपनी साइज क्या है उस हिसाब से ये डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि मैंने कंपोनेंट बनाने चाहिए या बाहर से खरीद के असेंबल करने चाहिए. मेरा आउटपुट कितना रहना चाहिए? बनाना है मेरे को प्रोडक्ट्स तो कितने क्वांटिटी में बनाना है? कौन से कस्टमर सेगमेंट को मैंने फोकस करना है?
मार्केटिंग कैसी करनी है, मार्केटिंग के लिए पैसा कितना खर्चा करना है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी क्या क्या इन्वॉल्व रहेगी, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और ये सारे डिसीजन जितने इजीली अपन बात कर रहे हैं या बता रहे हैं, इसका डिसीजन लेने का प्रोसेस इज नॉट दैट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक पूरा जो एनवायरमेंट है अपना, इकोनॉमिक एनवायरमेंट या बिजनेस एनवायरमेंट बोलो, ये तो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, इसीलिए उसको हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक, दैट इज एवर चेंजिंग भी बोला जाता है। दस इट रिक्वायर्स दैट मैनेजमेंट के पास में ना प्रॉपर मेथोडोलॉजी हो एंड अप्रोप्रिएट एनालिटिकल टूल्स हो, टेक्निक्स हो, सो दैट दे कैन टेक प्रॉपर डिसीजन। और बिजनेस इकोनॉमिक्स मीट्स दीज नीड्स ऑफ मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग ह्यूज कॉर्पस ऑफ थियरी एंड टेक्निक्स। जैसे डिमांड एंड सप्लाई, ये क्या है, एक थियरी ही है। ऐसे ही बहुत सारी थियरीज अपन पढ़ेंगे प्रोडक्शन के रिलेटेड, कॉस्ट के रिलेटेड, माइक्रो मैक्रो, सब मैक्रो में तो थियरीज नहीं आती है, बट माइक्रो में जो है इससे अपने प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्राइसिंग से रिलेटेड अलग अलग थियरीज जो अपन पढ़ने वाले हैं, वो सब कवर्ड है बिजनेस इकोनॉमिक्स इस ब्रॉडर टर्म में। बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी विद बिजनेस प्रैक्टिस। सो क्या बोला अपन ने, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, अपने को थियरीज, टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइड करता है टू मेक डिसीजंस। ये जो थियरीज है, टूल्स है, टेक्निक्स है, इनको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करके कैसे डिसीजन लिए जा सकते हैं, ये अपने को बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है समझने और अप्लाई करने में। बिजनेस इकोनॉमिक्स applies these tools in process of business decision making. In brief, it is applied economics that fills the gap between economic theory and business practice. एक और चीज, अगर अपन बात करें सिंपली इकोनॉमिक्स की, तो ये अपने को एक थ्योरेटिकल दुनिया बताता है। अगर अपन बात करें बिजनेस की, तो ये अपने को एक प्रैक्टिकल या रियल वर्ल्ड की दुनिया बताता है। और इन दोनों चीजों को अगर अपन मिला दे, थियरीज को रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, तो वी गेट बिजनेस इकोनॉमिक्स। गेटिंग द कॉन्सेप्ट? ऐसा जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स है। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज क्लोज कनेक्शन विद इकोनॉमिक थियरी, प्लस ये बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, ऑपरेशन रिसर्च हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इन सब सब्जेक्ट्स का भी थोड़े बहुत टूल्स का हेल्प लेता है, सो दैट अपन वो थियरीज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे पूरा एक थियरी को डेवलप कर सकते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए बाकी सारे ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स का भी वो थोड़े बहुत टूल्स को यूज करता है to integrate concepts and methods from all these disciplines. ऐसा जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पूरा अपना एक सिनारियो है। नाउ यहां पर शॉर्ट में अपने को बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है। जैसे कि लॉ में अपन ने पढ़ा, तो अपने को वहां पर प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह थोड़ा रिकॉल करके, लर्न करके लिखना है। बट यहां पर क्या जरूरी है, आपको ऐसा कोई डेफिनेशन डायरेक्टली नहीं पूछेगा पेपर में, आपको जो है एमसीक्यू आ सकता है, कैसा कैसा क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, राइट, बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, ऐसा कुछ तो भी आ सकते हैं आपको एमसीक्यूज। एमसीक्यूज भी अपन देखते हैं, अभी देखते हैं, काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
देखो बोला इनमें से क्या सही लग रहा है आपको, सेकंड वाला एमसीक्यू, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज, ए बी सी या डी? बोलो बोलो बोलो। अरे इट्स ओके, अभी पहला पहले दिन है यार, गलती सबका गलत ही होगा, मेजोरिटी आंसर। डी, डी, बी। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज, देखो आपको है ना हर एक इसमें, यहां पर आपके हर एक चैप्टर के बाद में एमसीक्यूज दिए हैं और लास्ट में उसके आंसर्स भी दिए हैं। ओके, 2 का तो डी है, अपन वो डिस्कस करते हैं। तो यहां पर आपको हर एक बुक में, मतलब आपकी जो मॉड्यूल है उसमें तो आपको एमसीक्यू मिलेंगे ही, प्लस जो एडिशनल एक क्वेश्चन बैंक मिलेगी उसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे हर एक टॉपिक वाइज, जिसमें से अपने को प्रैक्टिस करना है। अभी ये वाला एमसीक्यू देखें, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? एब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाइज टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स को वो अप्लाई नहीं करता। दूसरा, इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, ये तो 100% है, ये तो अभी अपन ने बात की। तीसरा वाला देखो, इनकॉर्पोरेट्स टूल्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स, ये भी अपन ने बोला कि स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, इनको भी यूज करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनके टूल्स को भी यूज करता है। अभी वो लाइन पढ़ी अपन ने, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्लोज कनेक्शन विद इकोनॉमिक थ्योरी, ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंटीग्रेट द कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स फ्रॉम ऑल दीज डिसिप्लिन्स। तो ये वाला भी पॉइंट जो है सही है, ये दोनों पॉइंट सही है। अब आंसर तो एक ही हो सकता है, डी ऑप्शन अपने को दिया है वो, बी एंड सी, दैट इज करेक्ट आंसर। परफेक्ट। डेफिनेशन, डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स may be defined as use of economic analysis to make business decisions involving best use of organizations scarce resources। क्या करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स? एनालिसिस को, इकोनॉमिक्स को अप्लाई करता है रियल वर्ल्ड में टू मेक बिजनेस डिसीजंस इन्वॉल्विंग बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्केर्स रिसोर्सेस। जैसे अपने पास में अपन ने कल एग्जांपल देखा था, पैसों का लिमिटेड है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कितना भी बड़ा बिजनेस हो, अंबानी जी ही क्यों ना हो, बहुत पैसा है बट एक लिमिट तो है ना उसकी, राइट? अगर वो बोलेंगे कि मुझे पूरा वर्ल्ड खरीदना है, क्या उनके लिए अभी पॉसिबल है क्या? नहीं, राइट? उनके पास में भी लिमिटेशन है, तो वो लिमिटेशन को कैसे यूज किया जाए यही बिजनेस इकोनॉमिक्स साथ में अपने को बताता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। जोएल डीन, ये कौन है? इकोनॉमिस्ट है। बहुत सारे अपने को नाम आएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको अपन बताते जाएंगे, हाईलाइट करते जाएंगे। इन्होंने डिफाइन किया बिजनेस इकोनॉमिक्स को इन द टर्म्स ऑफ यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। इट इंक्लूड्स एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्टेड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट एनालिसिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगेन वापस ऊपर वाली ही चीज वो बोल रहे हैं कि अलग अलग डिसिप्लिन से अलग अलग स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीजें, लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, इनको भी यूज किया जाता है। ये सब क्या है अपने लिए जानने की कोई जरूरत अभी नहीं है। लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, दीज आर बेसिकली ऑपरेशन रिसर्च के या फिर स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती है, मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, जिसके थ्रू बहुत सारे मतलब डिसीजंस लिए जाते हैं। नाउ
our approach in this text is to focus on heart of business economics, that is the microeconomic theory. एक और चीज समझो, बिजनेस इकोनॉमिक्स ये जो है ना, दिस इज मेजरली माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर, मेजरली माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर. इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्रो को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता, मैक्रो को करता है कंसिडर्ड, बट मेजरली क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर. It is at the heart of business economics, that is microeconomic theory of the behavior of consumers and firms. It provides managers with the basic framework for making business decisions about the allocation. क्यों बोल रहे हैं अपन ये माइक्रो इकोनॉमिक है? उसके लिए पहले अपन समझते हैं ये माइक्रो और मैक्रो ये दोनों चीजें क्या है. किसी को पता है क्या माइक्रो मैक्रो क्या है? बोलिए. ओके. और माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पर. सिंपल अगर अपन क्लासिफिकेशन देखें ना, इस क्लास का एग्जांपल लेकर के, अगर मैं बात करूं इस क्लास में एक पर्सन की, एक स्टूडेंट की, तो दैट इज माइक्रो. अगर मैं बात करूं पूरी क्लास एज अ होल की, तो दैट इज मैक्रो. अगर मैं बात करूं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की, तो इट इज माइक्रो. अगर मैं बात करूं ओवरऑल सारे कंज्यूमर्स की डिमांड कितनी है ऐसा, तो दैट इज मैक्रो. एक कंट्री के रिलेशन में अगर मैं बात करूं एक सिटी की, एक टाउन की, एक एरिया की, या एक स्टेट की में भी, तो दैट इज माइक्रो. अगर मैं बात करूं पूरे देश की एज अ होल, तो इट इज मैक्रो. और सिंपल एग्जांपल, एक केक, इसका एग्जांपल में भी आपने 12th में पढ़ा होगा. केक की एक स्लाइस की अगर अपन बात करें, तो इट इज माइक्रो, और पूरे केक की बात करें तो मैक्रो. वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल और द टोटैलिटी और पूरा सब कुछ साथ में, एक बर्ड्स आई व्यू कि अगर अपन बात करें, तो इट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. और अगर अपन बात करें इंडिविजुअल्स की, एक सिटी, एक पर्सन, या फिर एक फर्म, एक बिजनेस यूनिट, तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर. अगर अपन बात करें पूरी इंडस्ट्री की, तो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक. जैसे अपन ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये पूरे सेक्टर की बात करें, तो दैट इज मैक्रो. इसमें सिर्फ अपन बात करें एक टाटा मोटर्स की, तो दैट इज माइक्रो. ओके. अब इन्होंने क्या बोलना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो मेनली क्या है, माइक्रो. मेनली क्या है, माइक्रो. ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये? अपन ने बिजनेस इकोनॉमिक्स अभी जो समझा इतना, उसमें क्या देखा कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए डिसीजन ले सकता है. किसकी बात कर रहे हैं अपन? एक ऑर्गेनाइजेशन. इसीलिए मेनली इट इज माइक्रो. पर मैक्रो वो थोड़ा बहुत उसको कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि एक बिजनेस भी ऑपरेट जो कर रहा है वो तो पूरे एक टोटल एनवायरनमेंट में ही कर रहा है ना, एक सोसाइटी में ही पूरा वो ऑपरेट कर रहा है ना. एक टाटा मोटर्स भी है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द होल इंडस्ट्री. होल इंडस्ट्री का ही अगर फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री में कोई दिक्कत आ गई, कोई रिसेशन आ गया, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा. तो थोड़ा बहुत मैक्रो का एलिमेंट आता है, बट मेजरली इट इज माइक्रो. इसी बेसिस पर अपने को क्लासिफिकेशन दिया है नेचर ऑफ बिजनेस में. इकोनॉमिक्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ different individuals and organizations within an economic system. It examines
कि कैसे एक इंडिविजुअल यूनिट, कोई कंज्यूमर या कोई फर्म अपने डिसीजंस लेता है एंड कैसे अपने रिसोर्सेस को एलोकेट करता है ऑन आवर नीड्स. इट इज अबाउट स्टडी ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ यूनिट्स रादर देन ऑल यूनिट्स कंबाइंड. इसमें बहुत सारी चीजें आती है. प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक प्रोडक्ट की प्राइस कैसे रखी जाए, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, फैक्टर्स जैसे मेन मटेरियल कैपिटल अपन ने देखा था, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इसकी प्राइसिंग कैसे क्या होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ स्पेसिफिक पीपल या स्पेसिफिक सेक्शन, एक कोई फर्म जो है उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री कहां पर क्या होनी चाहिए. बेसिकली अपन अगर एक इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इन नेचर. मैक्रो क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिनन और वी कैन से इकोनॉमी एज अ होल. सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं अपन वहां पर काय की बात कर रहे हैं? एग्रीगेट्स. स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स. पूरे ओवरऑल लेवल पर आउटपुट कितना है इंडस्ट्री में, कितने लोगों को एक इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, टोटल डिमांड कितना है पूरे देश का, टोटल कंजम्पशन कितना है देश का, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, एक देश दूसरे देश में कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, कितना इंपोर्ट कर रहा है. ऐसे अगर अपन टोटलिटी पे देखें तो दीज आर व्हाट? मैक्रो इकोनॉमिक इन नेचर. It analyzes overall economic environment. It analyzes overall economic environment in which firms, government and households operate. अब ये मैक्रो जो एनवायरमेंट है ये कैसे बना है? छोटे 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 बहुत सारे लोगों से मिलकर के ही तो बड़ा एक एनवायरमेंट बना है ना. वही वो बोल रहे हैं कि मैक्रो है नेचर में मैक्रो, but it is represented by innumerable decisions made by millions of different consumers and producers. मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ एरियाज बोले अपन तो नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जो नेशनल इनकम एक अपने को पूरा चैप्टर है. उसके बाद में जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, ओवरऑल सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होती है. इसमें से सब कुछ अपने को नहीं पढ़ना है. जो स्पेसिफिक है अबाउट मनी, अबाउट नेशनल इनकम, अबाउट ट्रेड कैसे क्या होता है, ये अपने को मैक्रो में जो है वो कवर्ड रहेगा. ठीक, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? अभी जो है सिर्फ बेसिक बेसिक ऐसे ही ज्ञान चल रहा है, वो इधर उधर की सब चीजें बता रहे हैं, ये क्या होता है वो क्या होता है. चैप्टर का वेटेज भी बहुत ज्यादा नहीं है. अगेन जैसा अभी अपन बात कर रहे हैं, ये इन्होंने जो सब अभी तक अपन बात कर रहे हैं ना, ये एक जनरल अपने को नॉलेज दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है. इसमें स्पेसिफिक्स बहुत कम है. जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे ना, थोड़ा स्पेसिफिक क्या होता है, कैसे होता है, और अच्छे से अपने को समझ में आता जाएगा. चलिए रुकते हैं यहां पर. We'll continue tomorrow. Thank you so much.